क्या तुम जानना चाहते हो हम ब्लॉक्स को अपने हेड के ऊपर कैसे पहने, या फिर एक ही तरीका जिससे हम ऑब्सिडियन को ब्रेक कर सकते हैं? तो ये 15 माइनक्राफ्ट फैक्ट्स जो कि तुम में से 90% प्लेयर्स को पता नहीं होगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना ताकि तुम वो 10% प्लेयर बन पाओ। सो अगर तुम्हारे पास तुम्हारे पालतू बिल्ली है एंड तुम अगर सोते हो देन वो कैट तुम्हारे ऊपर आकर सो जाएगी, जिससे तुम्हें काफी सारे वैरायटी के आइटम्स मिलेंगे। बट अगर तुम सोच रहे हो तुम काफी सारे कैट्स को टेम करोगे देन तुम्हें और भी ज्यादा आइटम्स मिलेंगे, तो मैं तुम्हें बता दूं ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें सिर्फ एक ही आइटम मिलेगा। तो क्या करे? सो तुम्हें बस उन सारी बिल्लियों को बोर्ड्स के अंदर बैठाना है। देन नींद खुलते ही वल्ला वल्ला आइटम्स की बारिश। सो गाइस, तुमने माइनक्राफ्ट में TNT बॉम्ब सुना होगा, बट क्या तुमने टाइम बॉम्ब सुना है? तुम इस टाइम बॉम्ब को काफी कम आइटम से बना सकते हो एंड ये चूल्हा बुझते ही टाइम बॉम्ब फट जाएगा। सो तुम्हें पहले चूल्हा प्लेस करना है एंड उसके अंदर टाइमर लगाना है, मतलब जितने ज्यादा आइटम्स होंगे उतने देर के बाद टाइम बॉम्ब फटेगा। देन उसके साइड में TNT, देन उसके बाद 2 लीवर प्लेस करके यहाँ पर रेडस्टोन। अभी इस लीवर को फ्लिक करके इस लीवर को ब्रेक करना है एंड रेडी हो गया हमारा टाइम बॉम्ब। चूल्हे के अंदर की आग बुझते ही बूम बाम। तुमने काफी सारी वीडियो में देखा होगा प्लेयर्स को अपने हेड के ऊपर आइटम्स पहने हुए एंड तुम सोचते होगे ये हम कैसे कर सकते हैं। तो मुझे फाइनली पता चल चुका है ये ट्रिक कैसे वर्क करती है। तो ये ट्रिक हम कर सकते हैं /item कमांड से। इस कमांड की हेल्प से हम जो चाहे वो आइटम्स अपने हेड के ऊपर पहन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड रॉड, जिससे हम यूनिकॉर्न बन जाएंगे, या फिर ग्लास ब्लॉक। एंड इस ट्रिक के लिए जो कमांड लगती है वो है रही, इसे नोट डाउन कर लो। सो माइनक्राफ्ट में सबसे क्यूट मॉब कौन सा है? तो है बिल्ली, जो रियल लाइफ में भी काफी क्यूट है। बट क्या तुम्हें पता है इस क्यूट चेहरे के पीछे काफी डार्क सीक्रेट छुपा है? सो अगर हम कैट के सामने बेबी मॉब को स्पॉन करेंगे देन ये बिल्ली उस पर अटैक करेगी। लाइक अगर तुम टर्टल के बेबी स्पॉन करोगे बिल्ली के सामने देन ये उसे मार देगी। देख रहे हो इस क्यूट चेहरे के पीछे कितना घिनौना चेहरा छुपा है। क्या रे भिख मंगिया? माइनक्राफ्ट में एक सीक्रेट मॉब है जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स को पता नहीं होगा। सो मॉब है इल्यूजनर। इल्यूजनर को तुम सिर्फ कमांड से स्पॉन कर सकते हो एंड ये मॉब अपने फेक क्लोन्स बनाता है तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। बट इसका एक क्रेजी बग है, अगर तुम इल्यूजनर को बोट के अंदर बैठाते हो देन ये अपने क्लोन स्पॉन करेगा जो कि नीचे लैंड के ऊपर बैठे होंगे। ऑल्सो इनके हैंड में बो होगी। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसका हाथ इसके अंदर से गया है। मोजंग को इस मॉब को गेम के अंदर जरूर ऐड करना चाहिए। गाइस, माइनक्राफ्ट बेस्ट वे है ट्रैवल के लिए। ऑल्सो माइनक्राफ्ट विद चेस्ट से तुम अपने लूट को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। बट अगर बात आएगी क्राफ्ट करने की तो हमें कुछ ज्यादा आयरन लगते हैं। सो इसका इजी सोल्यूशन है, तो तुम्हें ऐसे पावर रेल के ऊपर 3 माइनक्राफ्ट प्लेस करनी है। देन बटन दबाते ही ये इनफिनिट डिस्टेंस तक चलता ही जाएगा। बस यहाँ पर इसके 2 प्रॉब्लम्स है। पहला, अगर एक बार रुक जाता है तो ये परमानेंट रुक जाएगा एंड सेकंड, ये टर्न नहीं लेता, बस स्ट्रेट लाइन में चलता ही रहता है। बाकी ये ट्रिक काफी बढ़िया है। अगर तुम कभी ऐसे ही टेल रहे हो एंड गलती से तुम्हारा पाव फिसल जाए एंड तुम्हें तुम्हारे आर्मर की ड्यूरेबिलिटी की चिंता है देन चिंता काई को, मतलब तो सुनो, तुम्हारे आर्मर को कोई डैमेज नहीं मिलता अगर तुम फायर पे हो, या फिर तुम सफोकेट हो रहे हो, या फिर तुम पाउडर स्नो के अंदर हो। सो तुम्हें तुम्हारे आर्मर की ड्यूरेबिलिटी की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर तुम सोच रहे हो माइनक्राफ्ट के चंदा मामा सिर्फ डेकोरेशन के लिए, ना 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 ना, ये तुम्हारे वर्ल्ड को इफेक्ट करता है। माइनक्राफ्ट मून के 8 फेज है जो कुछ ए है। बट तुम सोच रहे हो ये हमारे वर्ल्ड को कैसे इफेक्ट करता है? तो फुल मून में स्लाइम डबल स्पॉन होंगी, स्पाइडर इनविजिबल स्पॉन होंगे एंड 50% बिल्लियां काली होंगी। ऑल्सो नो मून के टाइम में स्लाइम स्पॉन नहीं होंगी। ये तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि चंदा मामा ना होने के कारण स्लाइम स्पॉन नहीं हुए एंड तुम उन्हें हंट करने चले जाओ। गाइस, अगर तुम माइनक्राफ्ट क्रिएटिव मोड में कोई भी बिल्ड बना रहे हो देन आइटम सर्च करना दिमाग खराब कर देता है, बिकॉज तुम्हें सारे आइटम्स का स्पेसिफिक पूरा नाम पता होना चाहिए। उस आइटम को सर्च करने के लिए तो तुम इस शॉर्टकट का यूज कर सकते हो। कोई भी आइटम का पूरा नाम सर्च करने की जगह तुम्हें हैशटैग एंड स्पेसिफिक आइटम कैटेगरी का नाम सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल हैशटैग फ्लावर्स, देन तुम्हें गेम के सारे फ्लावर्स शो होंगे, या फिर हैशटैग ओर्स, जिससे गेम के सारे ओर्स तुम्हें मिलेंगे। ये ट्रिक तुम्हारा काफी ज्यादा टाइम सेव करेगा। क्या तुम्हें पता है डिपेंडिंग ऑन तुम किस डिफिकल्टी में खेल रहे हो फायर फास्टर या फिर स्लोअर स्प्रेड होता है। एग्जांपल से समझो, अगर तुम हार्ड कोर में खेल रहे हो देन फायर फास्टर स्प्रेड होगा एंड अगर तुम इजी मोड में खेल रहे हो तो स्लोअर स्प्रेड होगा। इतना ही नहीं, फायर स्प्रेडिंग बायोम के ऊपर भी डिपेंड करता है। लाइक अगर तुम ह्यूमिक बायोम में हो देन फायर स्लो स्प्रेड होगा एंड बायोम से स्वैम्प, मशरूम आइलैंड, जंगल। सो अगर तुम्हें फायर से डर लगता है देन इजी मोड में इन बायोम में घर बना लो। अगर हम बात करें गेम के सबसे एनोइंग मॉब की देन फैंटम अपना हाथ ऊपर करेगा। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द माइनक्राफ्ट सर्वर फैंटम को बैन किया है। बट फैंटम्स तो जरूरी है बिकॉज फैंटम से मेम्ब्रेन मिलता है जो कि हमें स्लो फॉलिंग पोर्शन बनाने में लगता है। तो ये बात आती है कि बैन सर्वर में हम फैंटम मेम्ब्रेन को कैसे ले। एक मॉब है जो तुम्हें इस आइटम लेने में हेल्प करेगा एंड मॉब है बिल्ली मोसी। यस, अगर तुम नाइट को सोते हो देन ये तुम्हारे ऊपर आकर सो जाएगी एंड सुबह होते ही 70% चांस है कि ये तुम्हारे लिए आइटम ड्रॉप करे। आइटम्स लाइक स्ट्रिंग, फेदर, रैबिट फूड एंड कभी कभी फैंटम मेम्ब्रेन। सो ऐसे तुम्हें बैन सर्वर में फैंटम मेम्ब्रेन मिल सकता है। सो गाइस, तुम पिलेजर को पीसफुल मॉब में कन्वर्ट कर सकते हो। सो इसके लिए तुम्हें पिलेजर
पिलेजर को पहले बोट में बैठाना है। देन एरो शूट करता ही रहेगा। आफ्टर सम टाइम इसका क्रॉसबो ब्रेक हो जाएगा एंड फाइनली रेडी है हमारा पीसफुल पिलेजर। ऐसे लगेगा कि पिलेजर लड़ाई से तंग आकर सन्यासी बन गया है। सो मेरा तुम्हारे लिए एक प्रश्न है, माइनक्राफ्ट में सबसे ब्रोकन मॉब कौन सा है? सो आंसर है जाइंट ज़ॉम्बी, बिकॉज इसमें कोई एआई नहीं है। सो ये अदर मॉब्स की तरह मूव नहीं करता, ये सनलाइट को सर्वाइव कर सकता है जो ज़ॉम्बी नहीं कर पाते। ऑल्सो ये ज़ॉम्बी साउंड नहीं करता जबकि ये ज़ॉम्बी है। एंड सबसे इंसेन, अगर ये बोट के अंदर बैठता है देन ये लिटरली 8 ब्लॉक ऊपर बैठता है। दैट्स व्हाई मेरे ओपिनियन में ये माइनक्राफ्ट का सबसे ब्रोकन मॉब है। एक सीक्रेट फीचर है एड पोर्टल का, तो देखो ब्लॉक्स जैसे चेस्ट या फिर डिस्पेंसर जो कंपैरेटर को सिग्नल देते हैं, अगर उनके अंदर आइटम्स प्लेस करोगे देन वो सिग्नल देंगे। बट अगर तुम एंड पोर्टल फ्रेम में एंडर आई प्लेस करोगे देन एक कंपैरेटर को सिग्नल देगा जिसकी स्ट्रेंथ लिटरली 15 ब्लॉक तक है। मुझे कभी नहीं लगता था कि एंड पोर्टल को एज अ रेस्ट और सिग्नल हम यूज कर सकते हैं। तुम्हें पता होगा सोल सैंड हमारी मूवमेंट कितनी ज्यादा स्लो करता है, बट अगर तुम्हें इससे भी स्लो जाना है देन सोल सैंड के नीचे आइस ब्लॉक प्लेस कर दो जिससे तुम और भी स्लो चलोगे। बट अगर तुम्हें इससे भी स्लो जाना है तो वो भी हो सकता है, तो यहाँ पर कॉबवेब प्लेस कर दो जिससे तुम दुनिया के सबसे स्लो इंसान बन जाओगे। तो ये थे टॉप 15 माइनक्राफ्ट फैक्ट्स। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो देन सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल्सो मैंने माइनक्राफ्ट जावा एंड माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन के डिफरेंस के ऊपर वीडियो बनाई थी, उससे आपका काफी बढ़िया सपोर्ट मिला, उसके लिए दिल से थैंक यू। चाहो तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।